गौतम अदानी। गौतम अदानी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व का एक जाना माना नाम है। कुछ दिन पहले तक विश्व के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में नंबर 3 पे थे, पर सिर्फ 10 दिन में ऐसा क्या हुआ 3 नंबर से सीधा 17वें नंबर पे आ गए। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गौतम अदानी का आधा प्रॉपर्टी 10 दिन में ही गायब हो गया। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, गौतम अदानी के पूरे प्रॉपर्टी का आधा हो चुका है, और वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर ही। 24 जनवरी 2023 इस दिन हिडेनबर्ग, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स तथ्य संग्रहकारी फर्म है, एक रिपोर्ट दिया था अदानी ग्रुप्स के ऊपर। इस रिपोर्ट पर बताया गया कि अदानी ग्रुप्स स्टॉक मैनिपुलेशन यानी स्टॉक्स हेरफेर कर रहा है, और इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अचानक से अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स के प्राइस गिर गए और 10 दिन में आधा प्राइस हो गए, और गौतम अदानी 10 दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में 3 से हट के सीधा 17वें नंबर पे आ गए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है गौतम अदानी कौन है? ये कहाँ से आए थे? उन्होंने अपनी लाइफ और बिजनेस कैसे शुरू किया था? तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जाएंगे गौतम अदानी, जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट है, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिए, उनके फैमिली के बारे में और उनकी कमाई, इन सब के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, गौतम अदानी 24 जून 1968 को एक गुजराती जैन फैमिली में अहमदाबाद में जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम शांतिलाल अदानी और उनकी माताजी का नाम शांताबेन अदानी था। उनके 7 भाई बहन भी थे। गौतम अदानी बचपन से ही बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई छोड़ के अपने बिजनेस करने का ही ठान लिया था, पर उनको अपने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अदानी 1978 में महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड शॉर्टर के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए। 1981 में उनके बड़े भाई माशूक भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी, और उन्होंने इसको संभालने के लिए अपने छोटे भाई गौतम अदानी को बुला लिया। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी के नाम से भी जानते हैं। ये पीवीसी के इंपोर्ट के बिजनेस से ही अदानी ग्रुप्स इंटरनेशनल मार्केट में अपना पहला कदम बढ़ाया। 1985 को अदानी जी ने अपने छोटे छोटे योगदान के लिए पॉलीमर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और 1988 को अदानी एक्सपोर्ट की स्थापना करवाई, जो कि अभी अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। 1991 को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद अदानी जी ने मेटल्स ट्रेडिंग, टेक्सटाइल सेक्टर और एग्रो प्रोडक्शन में अपना बिजनेस को एक्सपेंड कराया था। 1995 को अदानी जी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए थे। 1995 में उन्होंने पहला जेटी स्थापित किया। मूल रूप से मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित हुआ। मुंद्रा पोर्ट भारत में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के हिसाब से सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसके सालाना करीब 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की एबिलिटी है। 1996 में अदानी ग्रुप के इलेक्ट्रिक बिजनेस पार्ट अदानी पावर की स्थापना अदानी ने की थी। अदानी पावर के पास 4620 मेगावाट की कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक हैं। 2002 को अदानी जी फ्रॉड के केस में अरेस्ट हुए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा, पर नेगोशिएट करने के बाद बाहर भी निकल गए थे। 2012 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO ने अदानी जी के साथ 14 लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाया था, पर
2014 को मुंबई कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दिया था। मई 2020 में अदानी ने भारत के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन सोलर बिड जीत लिया था अदानी ग्रीन के जरिए, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डील में से एक था। सितंबर 2020 को अदानी जी ने दिल्ली के बाद भारत के दूसरे सबसे बिजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% का हिस्सा भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2022 को अदानी जी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे और मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ दिए थे। अगस्त 2022 को वो पूरे विश्व के 3rd अमीर आदमी बन गए थे। 2022 मई को अदानी ग्रुप से अंबुजा सीमेंट AUACC को भी खरीद लिया था। पर 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स के बाद अदानी जी के शेयर्स के प्राइस गिर गए और 10 दिन में ही लगभग $60 बिलियन का लॉस भी हो गया और वो नंबर 3 से सीधा 17वें नंबर पे आ गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या फिर अदानी ग्रुप्स को डाउन करने के लिए ये एक साजिश है? कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे।